वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। आज का टॉपिक है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक। तो भैया ये डायग्राम है, देख रहे हो। डायग्राम के अंदर जो है ये मॉडल दिया है, वाटसन क्रिक मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का। इसको हम सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोलते हैं? एक वर्ड होता है कंजर्वेटिव मतलब सेम सेम, एक होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब आधा सेम, आधा चीज पुरानी आधी चीज नहीं। तो जब डीएनए रेप्लिकेट करेगी तो एक स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड होती है, एक स्ट्रैंड पुरानी रहेगी, एक स्ट्रैंड नई बनेगी, एक स्ट्रैंड पुरानी रहेगी, एक स्ट्रैंड नई बनेगी। लाल वाली पुरानी है, नीली वाली नहीं है। तो ये सेमी कंजर्वेटिव होती है। तो ये समझ में आ गया कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या चीज़ है। अब हम चलते हैं तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। इसको एक्सपेरिमेंट, बायोलॉजी में आप कुछ भी बोल दोगे तो चलेगा नहीं, आपको यू हैव टू प्रूव थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड शो द रिजल्ट्स। ये कहानी बायोलॉजी की। तो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए भैया, तो उन्होंने काम किया था एस्केरिचिया कोलाई और हायर ऑर्गेनिज्म के बाद में फिर हायर ऑर्गेनिज्म पर डिस्कवर हुआ। हाँ जी, वो थे मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल एक्सपेरिमेंट। बड़ा ही फेमस एक्सपेरिमेंट, ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट। 1958 में पब्लिश हुई रिसर्च मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल की। तो इन्होंने कहानी क्या थी इनका एक्सपेरिमेंट, मैं पहले डायग्राम से समझा देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो इन्होंने क्या किया कि ई कोलाई को ट्रांसफ़र कर दिया 15N कंटेनिंग नाइट्रोजन वाले मीडियम में। इसका सोर्स क्या था? अमोनियम क्लोराइड था। ठीक है जी। इसमें इन्होंने हैवी नाइट्रोजन डाला हुआ था आइसोटॉप का। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि डीएनए के अंदर वो इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है, रेड कलर का डीएनए मतलब कंटेनिंग हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन। जब हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर सेपरेट करेंगे तो पैलेट नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि हैवी है। जितना हैवियर द पार्टिकल ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो पीछे की तरफ चला जाएगा। ये हो गया हैवी डीएनए। द बैक्टीरियाज कंटेन हैवी डीएनए। एक तो ये हो गया। अब ई कोलाई की खासियत ये है कि ई कोलाई डिवाइड्स एवरी 20 मिनट्स। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये है कहानी। अब ये जनरेशन 1 जनरेशन 2। अब देखो, अब उसके बाद इन्होंने क्या किया कि नॉर्मल मीडियम पे डाल दिया। पहले इन्होंने ग्रो कराया किसमें? हैवी आइसोटॉप कंटेनिंग मीडियम 15N वाले मीडियम में। उसके बाद नॉर्मल में ट्रांसफ़र कर दिया। जब नॉर्मल में ट्रांसफ़र कर दिया तो तुमने देखा है सेमी कंजर्वेटिव है, एक स्ट्रैंड पुरानी रहेगी, एक स्ट्रैंड नहीं आएगी। तो एक हैवी स्ट्रैंड थी और एक लाइट थी। फिर दूसरे में भी यही कहानी, एक हैवी एक लाइट। तो डेंसिटी जो आई वो इंटरमीडिएट आई, क्योंकि एक स्ट्रैंड में हैवी नाइट्रोजन था, एक स्ट्रैंड में लाइट नाइट्रोजन था। ठीक है, 15N क्या है? इसका आइसोटोप है नाइट्रोजन का विद हायर मास। तो जब सारे ही हाइब्रिड हैं तो भैया डीएनए बीच में आएगा। यहाँ सारे हैवी थे तो डीएनए नीचे की तरफ था। अब उसके बाद जब अगली जनरेशन हुई, मीडियम तुम्हारा नॉर्मल नाइट्रोजन वाला है, नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड है, कोई एडिशनल नहीं डाला है, वो सिर्फ शुरू में डाला था हैवी वाला। अब क्या है कि ये ग्रीन वालों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि मीडियम में तुम्हारा नॉर्मल है, ये वाली तुम्हारी पुरानी रहेगी सिर्फ 2 में। तो 2 तुम्हारी प्रोड्यूस हो जाएगी सेमी कंजर्वेटिव, और जो 2 है तुम्हारी ये रहेगी तुम्हारी न्यूली स्ट्रैंड। ये इसलिए रहेगी क्योंकि देखो इसमें टोटल स्ट्रैंड हो गए 4। ठीक है, 4 से कितने बनेंगे? 8। ये बात तो तय हो गई। अब जो रेड वाला है ये हैवी आइसोटॉप से है। ये जब एक्सप्रेस करे, इसमें जब रेप्लिकेशन होगी तो एक स्ट्रैंड ये नई सिंथेसिस होगी ना, ये वाली नॉर्मल वाली। तो ऐसे ही जो ये वाला रेड है ये भी एक्ट करेगा टेम्पलेट। तो इसके साथ साथ ये भी देखो, ये भी तुम्हारी रेप्लिकेशन हो जाएगी। और ये जो 2 ग्रीन वाले हैं, ये दोनों ग्रीन वाले भी रेप्लिकेशन करेंगे, तो इनके साथ ग्रीन ही बनेगा क्योंकि मीडियम नॉर्मल है। तो 40 मिनट के बाद इनको मिल गए भैया 2 बैंड। एक बैंड में थे हाइब्रिड और एक में थे लाइट। जैसे ही लाइट बैंड मिला, इनके दिमाग में क्लिकिंग आ गई कि भैया ये जो रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव है, मतलब एक स्ट्रैंड पुरानी रहेगी और एक स्ट्रैंड नहीं आएगी। ये कहानी थी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की। अब इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन को देख लेते हैं। ठीक है जी। अब देखो, दे ग्रीव ई कोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग 15 अमोनियम क्लोराइड। 15N इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मैनी जनरेशंस। जब बैक्टीरिया को आप इस मीडियम में डाल दोगे तो काफ़ी लंबे जनरेशन तक ये ट्रांसफ़र होता रहेगा और सारे के सारे हैवी
जो डीएनए है उसके अंदर नाइट्रोजन सारे इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे हैवी वाले। तो दिस रिजल्ट वाज दैट 15N वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, पूरा यही घुस गया। तो दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन ए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं भैया कि कौन सा ग्रेडियंट था, तो सीजियम क्लोराइड वाला था, 15N यूज किया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ये भी पूछ लेते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन, तो बैक्टीरिया, कौन से ऑर्गेनिज्म में, तो था बैक्टीरिया। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, देन दे ट्रांसफर्ड द सेल्स इनटू ए मीडियम विद नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड। अब नॉर्मल पे आ गए, पहले हाई था अब नॉर्मल पे आ गए। एंड टुक सैंपल एट वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल्स, फिर अलग अलग रेगुलर टाइम इंटरवल पे वो सैंपल लेने लग गए एज द सेल्स मल्टीप्लाइड। अच्छा, एंड एक्सट्रैक्टेड द डीएनए दैट रिमेन्ड एज डबल स्टैंडर्ड हेलिसेस। द वेरियस सैंपल्स वर separated independently on cesium chloride gradients to measure the densities of DNA। ठीक है, सैंपल को ये अलग अलग इंटरवल पे ले रहे थे, उसके बाद सीजियम क्लोराइड जो ग्रेडियंट था उसमें ये डेंसिटी मेजर कर रहे थे डीएनए की। तो ये डायग्राम तुमको बताया गया है। अब कहानी तीसरे पॉइंट पे आती है, इसमें इनको इंटरफेरेंस मिला कि द डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर वन जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर फ्रॉम 15N to 14N मीडियम दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स, तो E. coli डिवाइड्स इन एवरी 20 मिनट, हैड ए हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। तो 20 मिनट के बाद क्या हो गई थी, इंटरमीडिएट। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन दैट इज आफ्टर 40 मिनट, सेकेंड जनरेशन, was composed of equal amount of this hybrid DNA and of light DNA। अब ये देखो इक्वल है ना, 2 स्ट्रैंड लाइट की है, 2 स्ट्रैंड इंटरमीडिएट है, ठीक है जी, तो इक्वल हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने कंक्लूड किया था कि भैया सेमी कंजर्वेटिव है। तो वेरी सिमिलर ये क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन है इसका, कभी कभी ये पूछ लेते हैं। तो ये तो था फ्रैंकलिन और स्टाहल का एक्सपेरिमेंट था तुम्हारा बैक्टीरिया के ऊपर। अब इन्होंने किया बीसिया फावा बीन में, ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं टेलर एंड कलीग्स इन 1958। तो वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था, ये ध्यान रखो, टू डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम्स वाज परफॉर्म्ड ऑन विसिया फावा बीन्स बाय टेलर एंड हिज कलीग्स इन 1958। तो द एक्सपेरिमेंट प्रोव्ड दैट डीएनए इन क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। जब ये वाला पूछा जाए कि डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, तो टेलर एंड हिज कलीग्स 1958 में, ये भी 1958 में है, वो भी 1958 में ही था। तो इस तरीके से सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाला तुम्हारा जो टॉपिक है ये होता है ख़त्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्लास 12th के बोर्ड में भी ये पूछा जाता है, पूरा पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन। तो ये था भैया सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसको अच्छे से समझें, पढ़ें और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो बड़े आसानी से सॉल्व करें और नीट को क्वालिफाई करें।